नमस्कार दोस्तों, GCN एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मानव शरीर से संबंधित 269 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जो कि ये बायोलॉजी का टॉपिक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वह बार बार पिछले वर्षों में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। तो जो फ्रेंड्स अपनी तैयारी कर चुके हैं वो फ्रेंड्स इस वीडियो का उपयोग मॉक टेस्ट के रूप में कर सकते हैं और अपना परीक्षण कर सकते हैं। और जो फ्रेंड फ्रेशर हैं उनके लिए यह वीडियो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना चाहिए। और जो फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं वो भी ये वीडियो अंत तक देखें। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस वीडियो में हमने आपके लिए लाया है। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियां होती हैं। तो एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पसलियों कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्यों के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट है, शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो है जबड़े की अस्थि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो मानव शरीर के जो कान है वहाँ पे सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर अर्थात जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो पैर की हड्डी ह्यूमरस पैर की हड्डी नहीं है, बाकी टीबिया, फीमर और फिबुला ये सभी पैर की हड्डियां हैं। नेक्स्ट है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ह्यूमरस अस्थि ऊपरी भुजा में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टीबिया नामक जो हड्डी होती है वह टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर के जांघ की जो हड्डी होती है सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? तो जो उर्वस्थी है वह मानव कान का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? तो कैल्शियम की कमी से वृद्धावस्था में मनुष्यों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो अस्थि में कैल्शियम फॉस्फेट सर्वाधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो अस्थियों एवं पेशियों को आपस में टेंडन जोड़ता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में जो पाचन क्रिया है मुख से प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो मानव की पाचन नली 32 फीट लंबी होती है। नेक्स्ट है, मुख में मंड या स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टाइलिन के द्वारा मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन होता है। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो कार्निया जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो एमाइलेज जो है एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम होता है वह रेनिन एंजाइम होता है। नेक्स्ट है, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलाने वाला पहला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला जो पहला एंजाइम है वो होता है एमाइलेज। नेक्स्ट है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। अगला है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है मुख गुहा से ही प्रारंभ होता है।
नेक्स्ट है मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो छोटी आंत में मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सर्वाधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन उदर से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? तो जो ग्रास नली है यह आहार नलिका है। नेक्स्ट है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? जो विषैले पदार्थ रहते हैं उसका यकृत चूषण करता है। नेक्स्ट है पेप्सिन है एक, तो पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, पेप्सिन बदल देता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यकृत जो है ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। नेक्स्ट है पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा होता है या पैदा किया जाता है? तो पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्त जो है पित्ताशय में जमा होता है और यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। नेक्स्ट है पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो पित्त का प्रमुख कार्य की बात करें तो वसा का पायसीकरण करना पित्त का प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जा सकता है? तो मानव शरीर के यकृत को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जा सकता है। नेक्स्ट है पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध जो है हृदय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेसमेकर का कार्य है, तो पेसमेकर का जो कार्य होता है दिल की धड़कन को नियंत्रित करना, दिल की धड़कन प्रारंभ करना, ये पेसमेकर का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक की बात करें तो गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन की भित्तियां पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब अथवा ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो जो धमनी पर डाले गए दबाव को ब्लड प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट है सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय जो रक्तदाब रहता है वह घटता है। नेक्स्ट है रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग मैग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाबड़ा ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लाबड़ा ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो लाबड़ा ध्वनि हृदय की क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का प्रयोग जो है रक्तचाप को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की समान स्पंदन दर क्या है? तो मनुष्य की समान स्पंदन दर की बात करें तो वो है 70 to 80 बीट प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट है नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर धमनी से मापा जाता है। एक किशोरवय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो एक किशोरवय मनुष्य में समान रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। नेक्स्ट है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। जब दौड़ लगाएगा मनुष्य तो उसका रक्तचाप बढ़ जाता है। नेक्स्ट है सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग 2 अरब बार धड़कता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में हृदय का कार्य है, तो मानव शरीर में हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह होता है। नेक्स्ट है शरीर की विशालतम धमनी है, शरीर की जो एआर्टा है वह शरीर की विशालतम धमनी है। एआर्टा शरीर की विशालतम धमनी है। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ मानव या मनुष्य के शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है उसके कुल वजन का 7% होती है। नेक्स्ट है एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है, तो एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन 5 से 6 लीटर होता है। नेक्स्ट है मानव रुधिर का पीएच है, तो मानव रुधिर का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रुधिर बैंक या ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली या
प्लीहा मानव शरीर में रुधिर बैंक या ब्लड बैंक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो जो प्लाज्मा रहती है उसमें पानी की जो मात्रा होती है 91 से 92% होती है। नेक्स्ट है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा धातु होती है। नेक्स्ट है, शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? तो शरीर का जो अस्थि मज्जा अंग है वह रक्त का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम शुद्ध होता है, यह सत्य है। बाकी जितने भी कथन है वो सब असत्य हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में होता है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है वह आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है? तो हमारे शरीर की जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं वह सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? तो लाल रक्त कणिकाएं जो आरबीसी होती हैं वो इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर का क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का अस्थि मज्जा अंग जो है जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं के उत्पादन का निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। तो उच्च उन्नतांश में जो मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, सफ़ेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का कार्य है। तो सफ़ेद रक्त कण जो डब्ल्यूबीसी होता है वाइट ब्लड सेल्स, इसका कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कण रुधिरणाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिर कणिकाओं की जो संख्या होती है वो इओसिनोफिल्स की जो संख्या होती है सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, जब कोई बाह्य पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो जब कोई बाह्य पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश करता है तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है। नेक्स्ट है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप्स के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता हैं। नेक्स्ट है, आरएस फैक्टर का पता लगाया। तो आरएस फैक्टर का पता जो है लैंड स्टीनर एवं वीएनर ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो ए बी जो रुधिर वर्ग होता है इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो जो ओ ब्लड ग्रुप होता है जिसका, उसमें जो है दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। नेक्स्ट है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? तो ओ रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है। एंटीजन या प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, ऐसा पदार्थ एंटीजन कहलाता है। नेक्स्ट है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो एंटीबॉडी का जो मुख्य कार्य होता है वह संक्रमण के विरुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, आरएस फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो आरएस फैक्टर का नाम की बात करें
RS फैक्टर का जो नाम है वह बंदर से संबंधित है। नेक्स्ट है RS तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं होती है? तो RS फैक्टर के अनुसार RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला विवाह के लिए ये जोड़ी उपयुक्त नहीं होती है। नेक्स्ट है संतानों की भ्रूणी अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण यह होता है कि पिता का RH तथा माता का RH माइनस होना। जब ये दो ग्रुप वाले RS फैक्टर वाले जब दंपति शादी करते हैं और जब उनके मध्य में भौतिक रिलेशन होता है तो जो भी बच्चा गर्भाशय के अंदर होता है उसकी मृत्यु रक्त का थक्का जमने से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता अर्थात सर्वव्यापक ग्राही हो रखता है? तो जो ब्लड ग्रुप AB होता है यह सर्वग्राहक, इसको ग्राही भी बोलते हैं। AB ब्लड ग्रुप को यह ग्राही कहलाता है, एक्सेप्टर। नेक्स्ट है AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक अदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, इसलिए AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक अदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो जो ब्लड ग्रुप O होता है यह सार्वभौमिक दाता कहलाता है। तो जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप O है वह सार्वभौमिक दाता कहलाता है। नेक्स्ट है रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो रक्त समूह O वाला जो व्यक्ति होता है वह केवल O रक्त समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त ले सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो जो पिन्ना है वह मस्तिष्क का भाग नहीं है। नेक्स्ट है मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? तो मस्तिष्क का जो सेरेब्रम होता है वह आसन और संतुलन को बनाए रखना उसका कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 है मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो हाइपोथैलेमस में भूख लगने और भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। तो मानव मस्तिष्क में जो सेरेब्रम होता है वह बुद्धि का केंद्र होता है। सॉरी दोस्तों 102 नंबर का जो क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? क्वेश्चन नंबर 102 है मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? तो मस्तिष्क का जो सेरेबेलम होता है वह आसन और संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो मनुष्य के जो मस्तिष्क है उसमें जो हाइपोथैलेमस जो भाग है उसी के द्वारा भूख लगने और भोजन से तृप्ति की अनुभूति होती है। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का जो केंद्र होता है वह सेरेब्रम होता है। नेक्स्ट है सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम जो है मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर का क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है प्रमस्तिष्क होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मानव शरीर की जो मस्तिष्क कोशिकाएं हैं उसमें सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है। तो तंत्रिका तंत्र की जो लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं के नियंत्रण का जो केंद्र होता है वह कशेरुक रज्जु में होता है। नेक्स्ट है श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो हरित लवकों में श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में श्वासोच्छ्वास से बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो
तो जैसे ही सांस छोड़ने के बाद जब हम वायु बाहर निकालते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 16% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? तो ग्लूकोज का जब पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है तो 38 अणु जो एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निरुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो वायु श्वसन कहा जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118 है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो जो भी हम सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वह 4% होती है। नेक्स्ट है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में पाइरूविक अम्ल का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है? तो अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? तो मनुष्य के शरीर में जो मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है वह यूरिया होता है। नेक्स्ट है, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं, जो स्तनधारी होते हैं वो यकृत में यूरिया का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए मानव शरीर में जो गुर्दा होता है अर्थात किडनी, यह अंग जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में रुधिर क्षमता है? तो मनुष्य में जो रुधिर है वह बोमेन संपुट में क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो जो मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। नेक्स्ट है, गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट या इकाई है? तो गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई होती है वह नेफ्रॉन होती है। नेक्स्ट है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में ऐसे किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कृत्रिम जो गुर्दा होता है डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो मानव शरीर में यूरिया की जो अधिकतम मात्रा है वह मूत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 129 है, अपोहन या डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो अपोहन या डायलिसिस का प्रयोग जो है वृक्क के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो स्वेदन जो है शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है, मानव रक्त अस्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? तो मानव रक्त अस्मरी में पाया जाने वाला जो प्रमुख यौगिक है कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले का लूप का कार्य सिद्धांत है? तो हेनले के लूप का जो कार्य किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद जो भी उसके बाजू में घंटे का निशान है उसको भी दबा के ऑल पे सेलेक्ट करें, ताकि इसी प्रकार के जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, सामान्यतः निषेचन होता है? तो निषेचन जो है डिब्बे बाहरी नलियों में होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है। नेक्स्ट है, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? तो गर्भाशय में मानव भ्रूण आग्नेयाटिक द्रव में तैरता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं? तो दो युग्मकों के संयोजन को निषेचन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो भ्रूण के विकास के लिए बीजांडसन के द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां
निरोध करते हैं। तो मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक जो गोलियां होती है अंडो उत्सर्जन का विरोध करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी होती है उसकी जो परिघटना होती है, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, यह घटना जो है टेस्ट ट्यूब बेबी परिघटना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वह गुणसूत्र से होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के में गर्भकाल होता है, तो मनुष्य में जो गर्भकाल होता है वह 9 महीने होता है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, तो स्त्रियों की जो नसबंदी होता है उसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो पुरुषों की नसबंदी को वैक्सेक्टोमी कहा जाता है, वैक्सेक्टोमी। नेक्स्ट है, प्रथम परखनली शिशु का नाम था, तो प्रथम परखनली शिशु की बात करें तो उसका नाम था लुइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, तो एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो भ्रूण के लिंग को बताता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? तो मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वह वाहिनी विहीन होती है। नेक्स्ट है, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रवण को क्या कहते हैं? तो वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रवण को हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 149 कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वह यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। एड्रिनल, पिट्यूटरी और थायराइड ये तीनों ही अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। नेक्स्ट है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को वाहिनी विहीन ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो जो जठर है यह एक ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की जो पीयूष ग्रंथि है इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि भी पिट्यूटरी ग्रंथि ही है। नेक्स्ट है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है वह मनुष्य के मस्तिष्क में स्थित होती है। नेक्स्ट है, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। तो पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है वह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 157, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए जो उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है वह होता है TSH। नेक्स्ट है, वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो जो वृद्धि हार्मोन होता है वह पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो जो पीयूष ग्रंथि होती है वह ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर का असंतुलित विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 161, एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलकंड या गाइटर रोग हो सकता है संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो जो थायराइड ग्रंथि है उसको आयोडीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो जो अवटु ग्रंथि है इसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? तो थायरॉक्सिन को अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। नेक्स्ट है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पीनियल जो ग्रंथि होती है वह मस्तिष्क में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? तो जो हार्मोन होता है थायरॉक्सिन इसमें आयोडीन होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो जो परावटु
ग्रंथि होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, वह पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। नेक्स्ट है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वह थायराइड ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? तो जो लैक्रिमल जो ग्रंथि होती है वह अश्रु स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो जो थाइमस ग्रंथि होती है यह वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है मादा जनन हार्मोन है, तो मादा जनन हार्मोन की बात करें तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन ये सभी जो है मादा जनन हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट है नर लैंगिक हार्मोन है, तो नर लैंगिक जो हार्मोन होता है वह टेस्टोस्टेरोन, इसमें जो राइट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग हार्मोन की बात करें तो एस्ट्रोजन इनमें से एक स्त्रीलिंग हार्मोन होता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन का जो स्राव होता है ग्रेफ्रियन पुटिकाओं द्वारा होता है, ग्रेफ्रियन पुटिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174, कौन सा हार्मोन लड़ू उड़ू हार्मोन कहलाता है? तो जो एड्रीनेलिन हार्मोन होता है वह लड़ू उड़ू हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो मानव शरीर में जो रक्तचाप है वह अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक जो हार्मोन होता है वह एड्रीनल ग्रंथि से होता है। दोस्तों इस वीडियो को यदि आप एक से कम 2 से 3 बार यदि जब जैसे आप देखेंगे तो इसमें जो भी क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, ताकि जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उनमें इनसे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 177, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि होती है? तो जो अग्नाशय ग्रंथि होती है ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है इंसुलिन है एक प्रकार का, तो इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन होता है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि जो है गला के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो जो बीटा कोशिका होता है वहाँ से इंसुलिन स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 181, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो इंसुलिन की बात करें तो ये पैनक्रियाज के द्वारा उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज बेंटिंग व बेस्ट ने की। नेक्स्ट है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं, तो अग्नाशय में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो इंसुलिन स्रावित करते हैं स्थित होते हैं। नेक्स्ट है कंकाल की मांसपेशियां की अनुमानित संख्या कितनी होती है? तो कंकाल की जो मांसपेशियां हैं इनकी अनुमानित संख्या की बात करें तो वो है 700। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? तो जबड़ा जो है मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 186, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? तो हृदय में जो है स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने का मनुष्य को थकान महसूस होता है? जब लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है मांसपेशियों में तब वहाँ पे थकान होने लगता है मनुष्य को। नेक्स्ट है मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है? तो जो कार्निया होता है वह आँख का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो नेत्रदान में मनुष्य का कार्निया को प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 190 है आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित तथा नियमित किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित एवं नियमित किया जाता है। नेक्स्ट है आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आँख का जो रेटिना होता है वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद करने के लिए उपस्थित होते हैं, तो रंगों में विभेद करने के लिए रेटिना में कौन उपस्थित होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आइरिस का क्या कार्य है? तो आइरिस का कार्य होता है पुतली के आकार को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194, हृदय वंचित है, हृदय वंचित है तो ऐच्छिक पेशी से, हृदय ऐच्छिक पेशी से वंचित है। ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है?
तो मनुष्य में जो त्वचा है सबसे अधिक मोटी तलवे पर होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है चमड़ा है। नेक्स्ट है मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। तो मानव त्वचा को जो रंग देने वाला वर्णक है वह मेलानिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। तो त्वचा की जो ऊपरी सतह है वह एपिडर्मिस कहलाती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो मानव शरीर में जो है मौजूद सबसे कठोर पदार्थ दांत की परत होती है। नेक्स्ट है कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। तो कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग इनेमिल होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? तो मानव शरीर का जो यकृत है वह पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो मानव शरीर के मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? तो जो डायफ्राम है यह एक अवशेषी अंग नहीं है। नेक्स्ट है मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो मनुष्य के एंजाइम में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। नेक्स्ट है किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है, अधिकांश भाग जो है जल होता है। नेक्स्ट है किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? तो परासरण के कारण जो है गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की बात करें तो वो होती हैं 40। नेक्स्ट है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में लोहा धातु होती है। नेक्स्ट है एक वयस्क पुरुष के लिए समान हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml होती है। तो 14.5 gm प्रति 100 ml होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान की बात करें तो वो होता है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है किसी शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो किसी शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध जो होता है रक्त जमाव से होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है? तो रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना यह गुर्दे का समान कार्य नहीं है। बाकी रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करना, यूरिया को छान कर बाहर करना, कई हार्मोनों का श्रवण करना, ये सभी जो गुर्दे का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक एक हार्मोन का उत्पादन करती है जो कि उपापचयी दर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो आपातकालीन स्थिति के दौरान एड्रेनलिन हार्मोन होता है वह उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है इसका संबंध शरीर में उत्तेजना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 216 आदमी के कंठ के किस भाग को आउटू उदर्ध या एडम्स एपल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है थायराइड उपास्थि को एडम्स एपल कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव मस्तिष्क की बात करें तो लगभग 1350 ग्राम का होता है। नेक्स्ट है मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि युग्म या जोड़ों के रूप में नहीं पाई जाती है? तो पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है वह युग्म या जोड़ों के रूप में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। तो कोशिकाओं में तरल होने के कारण जो है उच्च वायुमंडलीय दाब पर भी जो मानव शरीर रहता है वह बिना कुचला हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 220 मानव शरीर का तापक्रम होता है। तो फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का तापक्रम बताना है। तो 98 फ़ारेनहाइट मानव शरीर का
तापमान होता है। नेक्स्ट है, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो आँख की जो रेटिना की जो तुलना है वह कैमरे की फिल्म से की जा सकती है। नेक्स्ट है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो रक्त जमने में आयरन की मुख्य भूमिका होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य में समान निरन्य फास्टिंग रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है। तो 100 टू 80 टू 100 mg 80 टू 100 mg प्रति 100 ml रुधिर होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 224, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं। तो अधिक ऊंचाई पर जो मानव शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं होती है इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर है। तो मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर 140 से 180 mg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? तो यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या यदि कम हो जाता है तो उसका जो रक्तदाब है वह बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 227, तो मानव शरीर के किस अंग में लसीका कोशिकाएं बनती हैं? तो मानव शरीर के जो दीर्घ अस्थि अंग है उसमें लसीका कोशिकाएं बनती हैं। नेक्स्ट है, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का जो नाम है थाइमोसिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। तो मानव शरीर में पैरों की जो हड्डियां हैं फिबुला व टिबिया जो है पैरों की हड्डियां हैं। नेक्स्ट है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? गर्भाशय के लिए जो वैकल्पिक शब्द है वह है वल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 231, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। तो हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता की बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए अधिकतम बंधुता होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 232, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो जो एड्रिनल ग्रंथि है यह सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन 233 का, जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करती है। यह सही नहीं है। बाकी जो ऊपर दिए हुए हैं कि जठर एक अस्थायी आशय के रूप में काम करता है, सत्य है। जठर खाद्य को अमाशय के रस के साथ मिश्रित कर देता है, ये भी सही है। जठर अमाशय रस में लाइपेज और एमाइलेज स्रावित करता है, ये भी सत्य है। लेकिन जो डी नंबर का वाक्य है कि जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार निर्भर करती है, ये असत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो यकृत जो है वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईईजी का उपयोग जो है मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। तो पेप्सिन एंजाइम की बात करें तो अमाशयी रस में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव त्वचा का रंग बनता है। तो मानव त्वचा का जो रंग है मेलानिन से बनता है। मेलानिन के कारण ही मानव त्वचा का रंग निर्धारित होता है। नेक्स्ट है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे का संभावित जो रुधिर वर्ग की बात करें वह क्या होगा? तो ए या फिर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंग सबसे पहले होता है वृक्क होता है, इसके बाद मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय, फिर मूत्रमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं। तो स्तनपाइयों में श्वेत जो ग्रंथियां होती हैं मूलतः ताप नियमन से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कक्षा की संख्या होती है। तो मानव हृदय में जो कक्षा की संख्या की बात करें तो मानव हृदय में कक्षा की संख्या 4 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं में गर्भाशय होता है। तो महिलाओं में गर्भाशय की बात करें तो एक गर्भाशय होता है। महिलाओं में एक गर्भाशय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य करता है? तो हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा
वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। तो जो वृक्क है, वृक्कों से वृक्कों में रुधिर से निकाला जाना अपशिष्ट पदार्थ जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। वृक्क के जो अपशिष्ट पदार्थ होता है जो वृक्क निकालता है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, इसको रुधिर से अलग करता है वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है। तो आयोडीन युक्त हार्मोन की बात करें तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वह आयोडीन युक्त हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होती है? तो विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की जो प्रक्रिया होती है वह शरीर के जो है लीवर उस अंग में होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन के कार्य की बात करें तो ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? जब यदि वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ जमा होने लगता है। नेक्स्ट है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है? तो जब व्यक्ति वृद्ध हो जाएगा तो उसका रक्त का दाब जो है घट जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो मानव शरीर में जो पुच्छ है बृहदांत्र की संरचना में संलग्न होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है? तो इसमें सही ह्रासवान क्रम की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो जो हार्मोन पायरोटिव हार्मोन होता है यह जो है रक्त में कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। नेक्स्ट है, मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो डिंबवाहिनी नलियों में जो शुक्राणु होता है डिंब को निषेचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 254, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो यूरिया की जो उत्पत्ति है यकृत का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो जो गैस्ट्रिन है यह एक पाचक एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? तो बोमन संपुट जो है श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 258, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? तो श्वसन का नियंत्रण जो होता है मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा में किया जाता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस होता है यह संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क जिम्मेदार है? तो मस्तिष्क जो है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रित करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त तीनों के लिए मस्तिष्क जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन का उदाहरण है? तो हार्मोन का उदाहरण की बात करें तो ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है? तो जो वैसोप्रेसिन जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 गैमीट के विलय से एक कोश की संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो 2 गैमीट के विलय से एक कोश की संरचना का निर्माण होता है, उसे जो है जाइगोट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 264, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन की बात करें तो इसमें यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है, ये बिल्कुल नहीं सत्य है। बाकी यूरिया युधिर में उत्पन्न होता है, ये असत्य है, ये भी असत्य है। यूरिया फेफड़े वृक्क में उत्पन्न होते हैं, ये सब असत्य हैं, इसलिए इसको ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो
प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है बच्चों के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरिएंट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के खालिस्ता में परिवर्तन लाती है। तो बेरिएंट्रिक जो सर्जरी होती है व्यक्ति के पाचन तंत्र में परिवर्तन लाती है। नेक्स्ट है, एक वयस्क मानव के पास कितनी कैनाइन दांत होते हैं। तो एक वयस्क मानव के पास में 4 कैनाइन दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के उस भाग की पहचान कीजिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है। तो जो सेरेबेलम होता है इस शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का है लास्ट क्वेश्चन है कि स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है। तो स्तनपान के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन से स्तन से दूध निकलता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही स्तन से दूध निकलता है। दोस्तों यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।